नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय मजीद सर चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, परमेय और अपर्मेय संख्याएं। तो परमेय संख्या क्या होती हैं, एक बार इनको समझने से पहले ये देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो डेसिमल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जिसे हम हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे हिंदी में अशांत दशमलव कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाला पार्ट है रिपीटिंग डेसिमल और सेकंड वाला पार्ट है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इनको समझते हैं कि होते क्या हैं। अगर हम बात करें कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो जैसे सपोज अपन ने 5 में 2 का डिवाइड किया, 5 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो हम देखेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पॉइंट लगा के और 0 बढ़ा देंगे, 2 5 जा 10। तो डेसिमल के बाद यानी कि दशमलव लगाने के बाद ये टर्मिनेट हो गया, मतलब और आगे नहीं जा रहा है। तो जहाँ ये टर्मिनेट हो जाए उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, यानी कि डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब बारी आती है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के दो पार्ट हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कई बार इसको सॉल्व किया होगा कि 1/3 की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 0.3333 और ये कभी एंड नहीं होता। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0.3 का बार। तो इसको बोलेंगे क्या, रिपीटिंग। इसको बोलेंगे क्या, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। तो क्लियर, यहाँ दो चीज़ें हैं, डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसीलिए तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है इसीलिए रिपीटिंग है। क्लियर। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग फॉर एग्जाम्पल अपन कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1.2341252619 और ऐसे चलते जाएं। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि वो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं मैथ्स में। आप कैलकुलेटर में √2 की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो √2 की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। √3 की वैल्यू फाइंड आउट करना, और ये वैल्यू ऐसी हैं जो एक स्टेप के बाद एंड भी नहीं होंगी यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, और ये रिपीट भी नहीं होंगी यानी कि नॉन रिपीटिंग होगी। ऐसे ही बच्चों पाई के साथ होता है। तो अभी हम इनकी वैल्यू जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि √2 है, √3 है या पाई है, इनको इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं। ये इसीलिए इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये जितना हमने समझा उसमें दो कंक्लूजन निकलते हैं, दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला ये कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशनल, यानी कि वो परमेय संख्या है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग में से रिपीटिंग वाला पार्ट है तो भी वो नंबर रेशनल होगा, क्योंकि भाई 1/3 इसको हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, P/Q के फॉर्म में लिखा है ना, क्योंकि जो P/Q के फॉर्म में लिखा है वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये ऐसे नंबर होते हैं, √2 है, √3 है या पाई की वैल्यू है, इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते वो डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये वाला जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल नंबर होता है। बाकी जो और कंडीशन बन रही है उस केस में वो नंबर रेशनल नंबर होगा। क्लियर। तो अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन से नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे, कौन कौन से नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, इनसे जो डाउट है वो थोड़ा सा और क्लियर होगा। √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.4142135 और ऐसे ही चलती जाती है और इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि कहीं एंड नहीं होती। जनरली हम यूज़ कहाँ तक करते हैं एग्जाम में, 1.41 तक। ऐसी √3 की जो वैल्यू होती है वो हम अगर एग्ज़ाम पर्पज़ से देखा जाए तो 1.73 यहाँ तक यूज़ करते हैं, बट इसकी भी जो वैल्यू है वो 1.73205080
और ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो पाई की जो वैल्यू है वो 3.141592 और ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। एक बार हम 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों के मन में डाउट बहुत रहता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं होती है, 22/7 के आसपास होती है। क्लियरली, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती। ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर लेना और वो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14159265 ऐसे चलते जाएंगे, और 22/7 की जो वैल्यू होती है वो 3.1428। तो आप यहीं से समझिए 3.14 3.14, फिर ये 159 और ये 285। तो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.1415 और 22/7 की जो वैल्यू है वो 3.1428। यानी कि अप्रॉक्सीमेशन में डेसिमल के बाद के अगर दो प्लेस देखें सिर्फ यहाँ तक, तो पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन में हम ये मान सकते हैं कि 22/7 है। तो आगे से याद रखना, पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन में 22/7 होती है, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, क्योंकि 22/7 हमें जो आंसर देगा वो 3.142857 देगा। क्लियर? तो पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया होगा कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होती है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट होती है 3.1415, मतलब एग्जैक्ट तो अभी तक कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया, बट पाई की वैल्यू अगर इस डेसिमल के बाद 4 प्लेस भी लोगे तो 1415 होता है, तो ये 3.1428 होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इन नंबर को आप ध्यान से देखना, डेसिमल के बाद न तो ये रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। भाई डेसिमल क्या टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, और दूसरी चीज़ रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा तो इसको नॉन रिपीटिंग कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर कोई चीज़ हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाती है, तो उसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। दूसरी चीज़ ये है कि √3 की वैल्यू अगर देखेंगे 1.732, इसको भी आप ध्यान से देखना, ये वैल्यू भी टर्मिनेट नहीं हो रही है। टर्मिनेट नहीं हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेट। और डेसिमल के बाद ये वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है तो नॉन रिपीटिंग, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो फर्स्ट वाला भी इरेशनल है, सेकंड वाला भी इरेशनल नंबर है, यानी कि ये दोनों ही अपरिमेय संख्या है। तीसरे वाले को समझते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है। ये भी डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रही है और नहीं रिपीट हो रही है, तो इसको भी अपन बोलेंगे कि ये भी इरेशनल नंबर है। बट लास्ट वाले को आप बहुत ध्यान से देखना, 22/7, ये 3.142857, तो 142857, फिर से 142857, फिर से 142857, यानी कि पाई की वैल्यू अच्छा एंड तो नहीं हो रही है, यानी कि इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, बट एक स्टेप के बाद रिपीट होना शुरू हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल नंबर की एक ही कंडीशन होती है, वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो ये तीनों की तीनों इरेशनल नंबर हैं। और 22/7 ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। क्लियर? तो ये तो हुए 3-4 एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि रेशनल नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। जैसे आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, है ना। P/Q के फॉर्म में जिन नंबर को लिख सकते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो, Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन इसको इसके 2-3 एग्जाम्पल। तो आइए एक बार देखते हैं जो प्रॉपर डेफिनेशन है। शॉर्ट फॉर्म में अपन ने एक डेफिनेशन लिख ली इसकी। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q वहाँ पे क्या होंगे? इंटीजर। इंटीजर यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये पूर्णांक होंगे, पूर्णांक होंगे। वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। 2/5, तो भाई 2 भी एक इंटीजर है, ये P है और ये Q है, तो 2 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। क्लियर? और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये 0 भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। तो ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर है। अब अपन ऐसे रेशनल नंबर लेते हैं जहाँ थोड़ा सा डाउट रहता है हमें।
जैसे फॉर एग्जांपल देखो P अपॉन Q के फॉर्म में कुछ भी लिख लो आप, बस कंडीशन क्या है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो के अलावा यहाँ कोई भी पूर्णांक आ जाए, जीरो के अलावा यहाँ पर कोई भी इंटीजर आ जाए वो चलेगा, जीरो नहीं हो। और ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं, आप इसके डेफिनेशन में पढ़ो। रेशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। P के लिए कोई बाउंडेशन नहीं भी, P कुछ भी हो सकता है, P जीरो भी हो सकता है। तो एक चीज़ सोचो यहाँ पे कि P जो है वो एनी इंटीजर नंबर हो सकता है, एनी इंटीजर नंबर। तो अपन एग्जांपल में अगर ऐसा लें कि P की वैल्यू ले लेते हैं 0 और नीचे 0 नहीं ले सकते, 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लो। अगर हम 2 लेते हैं तो 0.2, इसका मतलब ये हुआ 0, यानी कि 0 जो है वो रेशनल नंबर है। वो क्या है, रेशनल नंबर, या हम बोल सकते हैं कि 0 क्या है, एक परमेय संख्या है। क्यों है भाई परमेय संख्या, क्योंकि परमेय संख्या की डेफिनेशन जो होती है और उसमें जितनी कंडीशन है वो सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 0.2, 0 एक इंटीजर है, 2 यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, तो 0.2 यानी कि ये 0 हुआ, तो 0 क्या हुआ, रेशनल नंबर। इसका अगर उल्टा कर दें अपन, यानी कि 2/0 ले लें, तो यहाँ क्या होगा कि रेशनल नंबर की जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा ना। रेशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ डिनोमिनेटर 0 है, तो ये फिर रेशनल नंबर नहीं होगा, फिर ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये क्लियर हुई होगी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और खुद ही चेक कर सकते हैं कि एग्जाम्पल सही है या नहीं है। क्लियर। तो ये तो डेफिनेशन हुई कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर, ये चीज़ याद रखना, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इसकी जो दो कंडीशन है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो रेशनल नंबर है, और नहीं हो रही है तो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं कि अपन ईजिली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये तो हम देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इरेशनल नंबर में वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हम कैसे बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे आपके सामने किसी ने लिखा 5/825, अब ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप ऐसा तो एग्जाम में करोगे नहीं कि 5 में डिवाइड करोगे 825 का और डिवाइड करते जाओगे, फिर देखोगे टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर आप ऐसे करते भी हो तो फिर एग्ज़ाम में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो आखिरकार ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो एक बार पहले डेफिनेशन तो सबके पास लिखी होती है। अब अपन वो एग्जांपल लेते हैं जहाँ ये समझेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के। तो जैसा आप देख पा रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या होगा, देखो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला होगा, वो एक अलग केस होता है, रेशनल नंबर होता है। बट ये दोनों हमने एग्जांपल लिए हैं रेशनल नंबर के, यानी कि परमेय संख्याओं के, और परमेय संख्या को P अपॉन Q के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब अपन को समझना क्या है कि P तो कुछ भी होगा, कोई भी इंटीजर होगा, Q के साथ क्या होगा, Q से ही अपन ये चेक करेंगे कि, यानी कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उससे अपन ये चेक करेंगे कि ये नंबर टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो Q में हमें क्या चेक करना है, ये देखना है कि नीचे जो नंबर लिखा है अगर उसके फ्रैक्शन करें तो फ्रैक्शन 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में ही होने चाहिए। अगर Q के फैक्टर यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में हैं, 2 और 5 की फॉर्म का दूसरा मीनिंग ये भी समझो, या तो अकेला नीचे 2 होगा या अकेला 5 होगा, या फिर 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं और इनके ऊपर कुछ पावर भी हो सकती है। क्लियर। एक बार फिर से समझो, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर होंगे जहां उनका जो डिनोमिनेटर है ना उसको जब अपन ब्रेक करेंगे, उसके फ्रैक्शन उसको जब अपन ब्रेक करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो उसके फैक्टर या तो अकेला 2 की पावर m के फॉर्म में हो या 5 की पावर n के फॉर्म में, या फिर ये दोनों प्रेजेंट हो। क्लियर। अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक। अगर एक एग्जांपल समझ लें तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। देखो
एक एग्जांपल लिया हमने 7/625, 7/625। तो अगर डिनोमिनेटर को चेक करें 625, हम देखेंगे कि ये 25 × 25 होता है, 25 की पावर होता है ना, तो अपन बोल सकते हैं 5 की पावर 4 होता है। तो यानी कि ये जो नंबर लिखा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7/5 की पावर 4। और अभी मैंने और यहाँ 2 की पावर 0 अपन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या लिखा, 2 की पावर 0 × 5 की पावर 4। अभी अपन ने क्या समझा था कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और n ये क्या है, ये हो सकता है 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 4, तो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। आपने देखा होगा 1/7 को जब अपन सॉल्व करते हैं तो 0.142857 फिर 1428 ऐसे चलता जाता है। तो यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हमने देख के बता दिया था कि भाई नीचे कितना है 7, और हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, यानी कि 2 भी हो 5 भी हो और कोई और नंबर भी आ जाए, जैसे यहाँ 7 था, या फिर 2 और 5 न भी हो लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा नंबर आया तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 या ये दोनों हों तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और इनके अलावा कोई और है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक और एग्जांपल लिया है। दूसरा एग्जांपल हमने ये लिया है कि 125/1500। तो बेटा 1500 के अगर हम फैक्टर करें, 1500 के फैक्टर करें तो 15 × 100, और 100 जो है 100 में 2 की पावर 2 होता है और 5 की पावर भी 2 होता है, और 15 में क्या हो जाएगा, 3 × 5। तो कुल मिला के हम ये देखेंगे कि 125/1500 में ये जो डिनोमिनेटर है ना, क्योंकि हमें इसका डिनोमिनेटर ही चेक करना है हर बार, तो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 × 5 की पावर 3 × 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 और 5 के अलावा यहाँ कोई दूसरा नंबर प्रेजेंट है, कौन है, 3, और उस 3 को हटाने वाला ऊपर कोई नंबर है ही नहीं, तो फिर अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपके ये सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है ना। एक बार फिर से एक ओवरव्यू देख लीजिए। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो सीधा सीधा जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ P और Q ये दोनों क्या होंगे, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। का पूर्णांक क्या होता है ये आप समझते होंगे, और अगर नहीं भी बताए तो अगली क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नंबर्स के कितने टाइप होते हैं ना, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन उसको, P और Q इंटीजर होंगे और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0, तो ये रेशनल नंबर होगा। और अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर। अब इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई P/Q के फॉर्म में, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक कोई नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, तो हम उसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो भाई इरेशनल तो नॉन टर्मिनेट होते हैं। दूसरी चीज़, अच्छा अगर वो नॉन टर्मिनेट भी है तो रिपीट हो जाए, जैसे हमने देखा 0.3333, इस नंबर को अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि कभी एंड ही नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग है, क्या है, रिपीट हो रहा है। तो भाई होगा क्या, फिर अपन इसको 0.3 का बार लिख सकते हैं, और आपको मालूम है 0.3 का बार, इसको जब अपन ब्रेक करेंगे तो 3/9 लिख सकते हैं। तो भाई ये तो P/Q के फॉर्म में ब्रेक हो गया ना लास्ट में जाके, यानी कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग था बट वो रिपीटिंग था, तो रिपीटिंग वाला नंबर बार के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और बार वाला जो नंबर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि नीचे 9 या 99 या 999 ऐसे कोई नंबर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा 0.23 का बार, तो भाई ये नंबर है कैसा, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई नॉन टर्मिनेटिंग है तभी तो अपन ने बार लगाया, और रिपीटिंग है साथ में, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग था तो इसको हमने 23/99 के फॉर्म में चेंज कर लिया, और ये P/Q की फॉर्म बन गई। तो जहाँ P/Q की फॉर्म बन गई वहीं अपन ये बोल सकते हैं कि ये नंबर तो टर्मिनेट, ये नंबर तो रेशनल नंबर है। क्लियर। अब हमने देखा था कि पाई की वैल्यू है, हमने ये देखा था कि पाई की जो वैल्यू है
वो 3.14 और ऐसे चलते जा रहे थे, न तो वो टर्मिनेट हो रही थी, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेट थी, और नहीं वो रिपीट हो रही थी, यानी कि नॉन रिपीटिंग थी। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जहाँ हो जाए वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। एक दूसरी चीज़ ये कि कई बार ये डाउट होता है कि 22/7 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो नो डाउट 22/7 रेशनल नंबर है। कैसा है, परमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 जो है वो 3.142857 फिर 142857 रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये रेशनल नंबर है। पाई क्या है कोई पूछेगा, तो पाई इरेशनल है। पाई क्या है, इरेशनल है, अपरमेय संख्या है। क्यों है अपरमेय संख्या, क्योंकि पाई की वैल्यू न तो टर्मिनेट होती है और न ही रिपीट होती है, इसीलिए पाई क्या है, पाई अपरमेय संख्या है। तो फिर पाई की वैल्यू ही तो 22/7 होती है, ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। अप्रोक्सीमेशन में पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं डेसिमल के 2 प्लेस तक, 3.14, क्योंकि 22/7 को सॉल्व करोगे तो भी 3.14 से स्टार्ट होगा, और पाई की वैल्यू लोगे तो भी 3.14 से शुरू होगा। बट इसके आगे जाओगे ना तो ये वैल्यू अलग रहती है और ये वैल्यू अलग रहती है। तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। 22/7 एक परमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई की वैल्यू 22/7 के नियरेस्ट होती है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो रेशनल और रेशनल नंबर अपन ने डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में जाके सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, जिससे कि थोड़ा ये क्लियर हो जाए कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे से या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना। तो वो बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि जो नंबर हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।